बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम डिटेल से अफगानिस्तान की सिचुएशन को दोबारा से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। मैं ये पॉइंट आउट करने की कोशिश करूंगा कि अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजी में कहां पर खामियां हैं पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान को क्या दुरुस्त करना चाहिए, पाकिस्तान क्या गलत कर रहा है, टीटीपी जैसे थ्रेट को कैसे वाइप आउट किया जा सकता है, अफगान गवर्नमेंट के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे होने चाहिए। ये वो चीजें जिसकी तरफ मैं इस ऑडियो लॉग के अंदर बात करने वाला हूँ। कुछ चीजें हैं जो बड़ी थारोली क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर जो ये राग अलापा जा रहा है ना कि हम जंग करेंगे, हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इसके कितने नुकसान हो सकते हैं पाकिस्तान को, वो पॉइंट आउट करना पहले जरूरी है। और ये भी पॉइंट आउट करना जरूरी है क्या इसके नतीजे में पाकिस्तान टीटीपी को मुकम्मल तौर के ऊपर खत्म कर देगा। मतलब एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे टीटीपी मुकम्मल खत्म हो जाएगी सर्जिकल स्ट्राइक करने की वजह से, तो फिर तो हमें सर्जिकल स्ट्राइक कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी टीटीपी खत्म नहीं होती और अफगानिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, तब क्या होगा। मैं यहाँ पर कोई तालिबान अपोलोजिस्ट वगैरह नहीं हूँ, लेकिन मैं एक रियलिस्ट हूँ। मैं एक सेंसिबल पॉलिटिकल एडवाइस देने के बारे में सोच रहा हूँ जो होनी चाहिए, जो इस तरह की सिचुएशन में होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग पॉइंट आउट कर देंगे कि ये तालिबान अपोलोजिस्ट है, ये लोग तालिबान खान है, ये है, वो है, और ये वो लोग हैं, ये वो घटिया नस्ल है पीपल्स पार्टी की, ये वो बदबख्त नस्ल है, ये वो शैतान और इब्लीस के बच्चे हैं पीपल्स पार्टी के, जो आपको जंगों में धकेलते हैं, फिर अमेरिका से पैसे लेते हैं, फिर आपको और जंगों में धकेल के रखते हैं, फिर अमेरिका से पैसे लेते हैं, फिर खुद फायदा बनाते हैं। इनको खूनी लिबरल यूं ही तो नहीं कहा जाता, ये खूनी लिबरल का धंधा है। पहले पाकिस्तान को जंग में धकेलो, फिर अमेरिका से पैसे लो, फिर जंग को और बढ़ाओ, फिर और पैसे लो, फिर इस तरह से अपना काम चलाते रहो। मतलब मुल्क भी बर्बाद हो, इंसान भी बर्बाद हो, लोग तबाह और बर्बाद हो, लेकिन खूनी लिबरल के पास डॉलर्स आने चाहिए। सो किसी को शक नहीं रहना चाहिए कि जो एडवाइस पीपल्स पार्टी की तरफ से आती है, जो एडवाइस मुस्लिम लीग नून की तरफ से आती है, ये दोनों एडवाइस बिल्कुल ही रिजेक्टेड होनी चाहिए, बिल्कुल ही काम की नहीं होनी चाहिए। ये मुनाफिकत के ऊपर मबनी एडवाइसेस है, इंक्लूडिंग द एडवाइसेस कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी। जो एडवाइसेस पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से आ रहे हैं वो भी मुनाफिकत के ऊपर है, क्योंकि हमने भी पाकिस्तान आर्मी को देखा है, पाकिस्तान आर्मी डॉलर लेकर जंग लड़ती रही है। सो ये तीनों इदारे अगर कोई भी एडवाइस इस तरह के मामला के ऊपर यानी अफगान पाकिस्तान सिचुएशन के ऊपर देते हैं तो इनकी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल भी मतलब है ना अच्छे नियत से, अच्छे एक्शन की वजह से एडवाइस नहीं देते। अगर इन लोगों की नियत अच्छी होती तो अफगान बॉर्डर फेंस को ही ठीक कर लेते, वो नहीं किया। और भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी सिचुएशंस थी जो वो ठीक कर सकते थे, वो नहीं की इन लोगों ने, क्योंकि इनकी नियत में ही खोट है। सो इससे आप ये तो कंक्लूड कर सकते हैं कि इन तीनों पार्टीज की एडवाइस आपको नहीं लेनी चाहिए। अब आते हैं रियलिटी के ऊपर कि सिचुएशन एग्जैक्टली क्या है। यहाँ पर मैंने पहले भी कहा था कि हमने अफगान तालिबान को यह समझ लिया था, और जो कि हमारी मिलिट्री ने समझ लिया था, पाकिस्तानी अवाम ने नहीं समझा था कि ये हमारे बगल बच्चे हैं, हमारी उंगलियों के ऊपर नाचेंगे, हम इनको जितना नचवाएंगे वो नाचेंगे, और इनकी कोई अपनी पॉलिटिकल विल नहीं होगी, इनकी कोई पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी, इनके कुछ पॉलिटिकल एजेंडाज वगैरह नहीं होंगे रीजन के अंदर, जो कि सरासर गलत थी। एक्चुअली में पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर अफगानिस्तान के हवाले से एक तरह का इगोटिस्टिकल व्यू है कि अफगानिस्तान को हम ही चला सकते हैं, अफगानिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिकल थिंकिंग, उनकी पॉपुलेशन की थिंकिंग कुछ मैटर नहीं करती। सो हमने जिस तरह से प्रॉक्सी बनाई हुई है ना अफगानिस्तान को, ये वो चीज है जो अफगान तालिबान को कबूल नहीं है। ये फ्रेंकली सीधी सीधी बात है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अफगान तालिबान हिंदुस्तान की झोली में बैठना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान की झोली में भी बैठना नहीं चाहते। बात वो ये करना चाहते हैं कि पाकिस्तान हमें इक्वली ट्रीट करे, रेस्पेक्टेबली ट्रीट करे, ऐसे हमें मतलब है ना प्रॉक्सी स्टेट ना समझे अपना। ये वो चीज है जो अफगान तालिबान हमसे चाहते हैं, और पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता कि उससे कम ताकतवर लोग उससे बराबरी की लेवल के ऊपर बात करें। ये उनको अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी सूट नहीं करता, ये उनको एक्सटर्नल पॉलिटिक्स में भी उनको सूट नहीं करता, और ये उनके ईगो को हर्ट पहुंच दिए। सो पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिसी का बेड़ा गर्क किया है वो पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। अब आपको पॉइंट आउट करना होगा कि हमारे और उनके दरमियान कौन से कॉमन गोल्स हैं और कौन से ऐसे चीजें हैं जिनके ऊपर हमारे दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है। सबसे पहले आते हैं कॉमन गोल्स के ऊपर। अफगान तालिबान भी इकोनॉमी बढ़ाना चाहते हैं, हमें भी इकोनॉमी बढ़ानी है। अफगान तालिबान अपनी रेपुटेशन बढ़ाना चाहते हैं, हमें भी अपनी रेपुटेशन वगैरह बढ़ानी है। अफगान तालिबान भी अमन चाहते हैं, हमें भी अमन चाहिए। अफगान तालिबान को ट्रेड रूट्स चाहिए, हमें भी ट्रेड रूट्स चाहिए। अफगान तालिबान को मुआशी मदद चाहिए, हमें भी अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है। सो ये वो चीजें हैं जो हमारे कॉमन गोल्स हैं। एक और चीज ऐड की जाए कि अफगान तालिबान पाकिस्तान से लड़ाई नहीं चाहते, पाकिस्तान भी अफगानिस्तान से लड़ाई नहीं चाहता। अफगान तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के खिलाफ एक मुआज में भी जाना चाहते हैं। हमारे लिए भी ये अच्छी बात है कि हमारी नेशनल पावर बढ़ेगी, अपने अलायंसेस के थ्रू हम अपनी नेशनल पावर बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे सामने इंडिया जैसा बड़ा खतरा मौजूद है। सो ये भी तो हमारा एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ पर आते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट किस इश्यू के ऊपर है। कॉन्फ्लिक्ट है एक टीटीपी के ऊपर, दूसरा है औरतों के मामले के ऊपर। औरतों वाला मामला अफगान तालिबान का इंटरनल मैटर है, उसको आप परसुएट कर सकते हैं, उसके ऊपर बात कर सकते हैं, उसके ऊपर आप उनसे प्रेशराइज करा सकते हैं
उसके ऊपर आप उनसे डायलॉग कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे मामले के ऊपर, टीटीपी के मामले के ऊपर। टीटीपी का मामला तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन टीटीपी के मामले को अफगान तालिबान बड़े आसानी से कंट्रोल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी पॉलिटिकल विल भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनके पास कैपेसिटी भी नहीं है, दोनों चीजें उनके पास मौजूद है। पॉलिटिकल विल भी है, पॉलिटिकल कैपेसिटी भी है। फिर अफगान तालिबान टीटीपी को कंट्रोल क्यों नहीं करे? वो इसीलिए टीटीपी को कंट्रोल क्यों नहीं करे क्योंकि हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर मुदाखलत करती है। सो वो समझते हैं कि टीटीपी एक लेवरेज है उनके पास जिससे वो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर मुदाखलत कर सकते हैं। सो ये वो चीजें हैं जिनको हमें एड्रेस करना होगा। हम उनके सामने कुछ चीजें क्लियर कर सकते हैं कि हम आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स में दखलंदाजी नहीं करना चाहते, आप टीटीपी को कंट्रोल कर दे। ओवर द नाइट टीटीपी कंट्रोल हो जाएगी। हम उनके सामने ये भी कहते हैं कि हम किसी भी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के दौरान आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे, हम बेसेस वगैरह नहीं देंगे, हम एयर स्पेस नहीं देंगे, वो आपके साथ और ज्यादा बेहतर ताल्लुकात बनाएंगे। पूरी दुनिया में रीजनल अप्रोच चल रही है, सारी दुनिया अब रीजन की तरफ देख रही है कि हमें अपने आप को अपने रीजन के अंदर मजबूत करना है, हमें अपने रीजनल अलायंस बनाने, रीजनल ताल्लुकात बढ़ाने। चाइना अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहा है, हमें ही क्यों मसला है? हमें पता है क्यों मसला है। हमारी एलीट के पास पैसे नहीं है मुल्क चलाने के लिए। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर हम अफगान तालिबान के साथ जंग कर देंगे तो हमें अमेरिका पैसे देगा। ये भी एक विशफुल थिंकिंग है, ये रियलिटी के ऊपर थिंकिंग नहीं है। ये भी एक मतलब विशफुल थिंकिंग है कि अगर हम एक्शन लेंगे तो अमेरिका हमें पैसे देगा। और बेसिस क्या है इस विशफुल थिंकिंग की? क्योंकि बिलावल को 2 सेनेटर मिले थे अमेरिकी कांग्रेस ने और उनके पास कुछ $400 मिलियन का बजट है, सो वो देना चाहते हैं। अरे भाई, इतने 100 सेनेटर बैठे हुए हैं अमेरिकन कांग्रेस के अंदर, तुम क्या समझते हो कि हर सेनेटर के पास सर्टेन बजट होगा तो वो तुम्हें दे देगा? क्या उसका प्रेसिडेंट उसे अप्रूव कर देगा? बड़ी लीगल कॉम्प्लिकेशंस होती है वहां पर। अमेरिका की इस वक्त पॉलिसी है कि वो किसी भी तरह की जंग को अफगानिस्तान में प्रमोट नहीं करना चाहता। सिर्फ $400 मिलियन के लिए बिलावल ये सारा का सारा नैरेटिव पाकिस्तान के अंदर प्रमोट करता जा रहा है। एक्चुअली में अमेरिका की ब्रॉडर पॉलिसी ये है कि हम अफगानिस्तान को इकोनॉमिकली सैंक्शन रखेंगे, हम उनसे तब तक बात नहीं करेंगे जब तक वो टर्म्स एंड कंडीशन हमारी सूट नहीं करता या इंडिया की टर्म्स एंड कंडीशन को सूट नहीं करता। उनकी ब्रॉडर पॉलिसी ये। हालांकि अमेरिका का एक और इंटरेस्ट है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक ना हो। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे तो पाकिस्तान का नेशनल पावर बढ़ेगा। पाकिस्तान का नेशनल पावर अगर रीजन में बढ़ेगा तो वो डायरेक्टली थ्रेट होगा इंडियन नेशनल पावर को, इंडियन हेजेमोनी को पूरे साउथ एशिया के अंदर। सो ये वो सिंपल इक्वेशन है जो हमें देखनी चाहिए। कुछ हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, कुछ हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि टीटीपी का मसला हल होना चाहिए। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि हमें अफगानिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाना है। हमारे दरमियान और अफगानिस्तान के दरमियान दूरियां नहीं होनी चाहिए। हम दोनों को एक दूसरे का नेशनल पावर बढ़ाना है, हम दोनों को इस रीजन के ऊपर स्टेबिलिटी लानी है, इस रीजन के ऊपर कंट्रोल करना है, अमेरिकन हेजेमनी को, इंडियन हेजेमनी को चैलेंज करना है। ये है हमारे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। हमें तो अफगान तालिबान के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाना चाहिए। ये उल्लू के पट्टे जंग की तरफ लेकर जा रहे हैं हमें, सिर्फ किस लिए? $400 मिलियन के लिए। जब भी अफगानिस्तान के अंदर ना कोई ऐसी गवर्नमेंट आती है जो प्रो पाकिस्तान हो, जो पाकिस्तान को रेस्पेक्ट करती हो, इन लिबरल्स के पेट में मरोड़ पड़ जाते हैं, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि इंडिया की हेजेमोनी हो साउथ एशिया के ऊपर। अब हमारे यहाँ पर ये हो रहा है कि टीटीपी ये करे, वो करे, ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है, टीटीपी बड़ा नुकसान करे, ये करे, वो करे, कर रही है, जानता हूं कर रही है, लेकिन वो इसलिए कर रही है क्योंकि हमारे जो गार्ड्स थे, जो फेंस के ऊपर मौजूद थे, उन्होंने अपना काम सही से अंजाम नहीं दिया। हमारी आईएसआई ने कुछ नहीं किया, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने कुछ नहीं किया, हमारी मिलिट्री ने उनको रोकने की कोई कोशिश ही नहीं की, बल्कि उनको तो कार्ड ब्लैंक दे दिया कि आओ भाई बैठो। वो इनकॉम्पिटेंसी है जनरल नदीम अंजुम की, वो इनकॉम्पिटेंसी है जनरल कमर जावेद बाजवा की। इस बात को कोई एनालाइज नहीं करेगा। सारी बातें जो एनालाइज होंगी कि टीटीपी क्रॉस बॉर्डर अटैक करे। क्रॉस बॉर्डर अटैक कहां पर है? ये सारी की सारी चीजें तो यहाँ पर विद इन कंट्री हो रही है। पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान के साथ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कि स्ट्रेटेजिक नेचर के हैं, जो कि ट्रेड के लिंक के हवाले से, वो बहुत ज्यादा है। हम इस शॉर्ट टर्म टीटीपी के चक्कर में उन पूरे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? ये क्या बात आपके अकल में लगती है? और सबसे सिंपल सी बात यह है कि हमारा नेशनल पावर क्या है, हमारी कौमी ताकत कितनी है कि हम एक तरफ हिंदुस्तान से भी लड़ लेंगे, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ भी लड़ लेंगे। हमारे अंदर ऐसा है क्या? ऐसे मतलब कौन सा नेशनल पावर है पाकिस्तान के पास जो हम दोनों तरफ लड़ लेंगे? ये आपको कोई अकल की बात लगती है? सारी पॉलिसी की बुनियाद क्या है कि बिलावल को 2 सेनेटर ने एग्री किया कि हम $400 मिलियन आपको देंगे। उन $400 मिलियन के लिए ये सारा का सारा गंद किया जा रहा है। सेंटकॉम का चीफ आ रहा है, उसका चीफ आ रहा है, ये $400 मिलियन के चक्कर में। $400 मिलियन से क्या होगा इस इकोनॉमी का? मैं यहाँ पर एक काउंटर स्ट्रेटेजी बताता हूँ अफगान तालिबान की। चलो मान लिया कि आपने एयर स्ट्राइक कर दी, आपने पूरे के पूरे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो पाकिस्तान के अफगानिस्तान के ऊपर थे वो सारे के सारे कॉम्प्रोमाइज कर दिए $400 मिलियन के चक्कर में। तो आपको क्या लगता है कि एयर स्ट्राइक से टीटीपी मुकम्मल खत्म हो जाएगी? एयर स्ट्राइक से टीटीपी दोबारा ऑपरेट नहीं करेगी, बल्कि तो इस जंग को आप और तूल देंगे, और ज्यादा दहशतगर्दी होगी, और ज्यादा नुकसान होगा, और फिर ये लिबरल लोग तमाशा करते फिरेंगे। टीटीपी के ऊपर इमरान खान का स्टेंस कमजोर है। इमरान खान का स्टेंस क्या कमजोर है? इस पूरे मसले का हल
बातचीत से, और वहां पर ये लोग जंग करवाना चाहते हैं। और आप देखेंगे कि ये जिस नीयत के साथ वहां पर जंग करवाना चाहते हैं, कभी इंडिया के ऊपर ये बात नहीं करेंगे कि इंडिया के साथ भी उस जज्बे और जुनून के साथ जंग करो, वहां पर नहीं कहेंगे, क्योंकि अमेरिका नाराज होता है। वहां पर अमेरिका खुश होता है अफगानिस्तान के ऊपर हमला करने से तो कहेंगे करो, यहाँ पर अमेरिका नाराज होता है इंडिया के ऊपर करने से तो उसके ऊपर ये पार्टियां बात नहीं करेंगी। पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे बड़ा नुकसान ही यही है कि हमारे पास वेस्टर्न पिट्ठू हमारी अशराफिया के अंदर बैठे होते हैं और वही हमारे लीडर बन जाते हैं, जो अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन को मरवाते हैं, जो अपने मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करवाते हैं सिर्फ वेस्ट को प्लीज करने के लिए। पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो गलत चीज है वो यही है कि हमारे जो लीडर्स है वो वेस्ट के पिट्ठू हैं। वो अपना नेशनल इंटरेस्ट, अपना नेशनल पावर बढ़ाने के बजाय वो अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट रीजन में प्रमोट करते हैं। ये वो चीजें हैं जिससे चाइनीज भी नफरत करते हैं, रशियंस भी नफरत करते हैं और घिन खाते हैं हम जैसे लोगों से। वो कहते हैं तुम तो कीड़े मकोड़े हो, तुम्हारी तो कोई सेल्फ रेस्पेक्ट भी नहीं है। और अगर ये बात कोई टीवी के ऊपर कह दे तो उसको तालिबान खान का लेबल लगा देते हैं, तालिबान अपोलोजिस्ट है। भाईजान, हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सुपरसीड करते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स के चक्कर में इतनी बड़ी जंग करने की क्या जरूरत है? वो भी इसीलिए क्योंकि खुसरे ने हमें कहा है कि $400 मिलियन मिलेंगे। बहरहाल ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप लोग क्या सोचते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।